हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का चैप्टर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर शेयर करेंगे। इस लेक्चर में हम स्किप स्टेप के लिए रिडॉक्स विभव का मान कैलकुलेट करना सीखेंगे कि स्किप स्टेप हो तो उनके लिए उसका जो विभव मान है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। स्किप स्टेप क्या होता है, स्किपिंग जैसे हम करते हैं उसी प्रकार से स्कीपिंग का मीन हो गया कूदना। तो जब हम जंप करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं, बीच में कुछ स्टेप को हम छोड़ देते हैं, तो उसे हम स्किप स्टेप बोलेंगे। तो किसी एलिमेंट या स्पीसीज़ की कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन स्टेट में से किसी ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़कर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त करना ही स्किप स्टेप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जैसे हम कहें कि ये कोई प्रोसेस है Fe+3 रिड्यूस्ड हो रहा है Fe+2 में, ये Fe+2 रिड्यूस्ड हो रहा है Fe में। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि Fe+3 रिड्यूस हो जाए Fe में, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे स्किप स्टेप। जब डायरेक्ट Fe+3 Fe में कन्वर्ट हो रहा हो, तो यहाँ पर हमने Fe+2 वाला जो स्टेप उसको छोड़ दिया, इसलिए इसे हम कह रहे हैं स्किप स्टेप। तो इस प्रोसेस के लिए या इस स्किप स्टेप के लिए इसका पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए इसके जो भी कंटिन्यूस स्टेप हैं उनके पोटेंशियल वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर Fe+3 से जब Fe+2 बन रहा है तो उसके लिए पोटेंशियल वैल्यू है E0 वैल्यू है +0.77 वोल्ट। इसी प्रकार Fe+2 से जब Fe बन रहा है तो उसके लिए पोटेंशियल वैल्यू है -0.44 वोल्ट। तो इनके आधार पर हम अब जो स्किप स्टेप है Fe+3 से Fe का बढ़ना, इसके लिए पोटेंशियल वैल्यू निकालेंगे कि इसके लिए E0 का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल वैल्यू क्या है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम स्टेप्स के रूप में लिखेंगे और हर स्टेप के लिए उसका E0 वैल्यू नोट करेंगे। इस E0 वैल्यू को हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा G के रूप में, और डेल्टा G के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू -NFe, जहाँ पर N उस प्रोसेस में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे और E उस स्टेप के लिए पोटेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पर Fe+3 से Fe बढ़ने के लिए यहाँ पर दो स्टेप हैं। तो उन दो स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला स्टेप हो गया Fe+3 से Fe+2 का बनना, और इसके लिए डेल्टा G वैल्यू होगा -NFe। तो
n का वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो +3 से जब +2 बन रहा है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पर n का वैल्यू आ जाएगा 1, तो -1 इंटू एफ, हम f को एज इट इज ही रख लेते हैं, और फिर e, तो Fe+2 से Fe+3 बढ़ने के लिए जो e पोटेंशियल वैल्यू था वो था +0.77, तो हम 0.77 को 1 और f से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.77f। ये इस स्टेप के लिए डेल्टा जी का वैल्यू आ गया। अब हम जो सेकंड स्टेप है Fe+3 से Fe का बनना, इसके लिए डेल्टा जी वैल्यू लिखें। डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो -n, यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, इंटू f को हम f के रूप में रख लेते हैं, इंटू E0, इसके लिए पोटेंशियल वैल्यू, वो पोटेंशियल वैल्यू था Fe+2 से Fe के लिए -0.44, -0.44, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.88f फेराडे, और इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू आया -0.77f फेराडे, ये प्लस ये वाला आया +0.88 फेराडे। स्किप स्टेप प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं, यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें प्राप्त होगा Fe+3 से Fe बन रहा है। तो ये यहाँ ये प्राप्त हुआ जब इन दोनों को हम डेल्टा जी का जो वैल्यू है इनका, इन स्टेप्स का, इनको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू है +0.88, ये -0.77f, और डेल्टा जी का यहाँ प्लस करने पर डिफरेंस आएगा प्लस में 0.11f। तो इस प्रकार इस स्किप स्टेप के लिए हमें डेल्टा जी का वैल्यू प्राप्त हो गया। ये डेल्टा जी का वैल्यू प्राप्त होने पर अब इस डेल्टा जी वैल्यू से हम ई वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू को हम इजी गोइंग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NFE। तो जब हमें ई निकालना है तो ई निकालना है, डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास आ गया, कितना है प्लस का 0.11f, और n नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस स्टेप के लिए कितने हैं 3, f को हम एज इट इज f रखेंगे और e का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे फिर, (0.11f इज इक्वल टू -3f इंटू ई, या ई नोट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो, और पोटेंशियल वैल्यू E इज इक्वल टू हो जाएगा -0.11/3। इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा E का -0.0366 वोल्ट। इस प्रकार स्किप स्टेप के लिए हमने पोटेंशियल वैल्यू प्राप्त कर लिया। तो इस लेक्चर में हमने ये समझा कि स्किप स्टेप क्या होता है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में जब हम किसी बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़कर डायरेक्ट किसी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचते हैं तो उस स्टेप को हम बोलते हैं स्किप स्टेप। और स्किप स्टेप का पोटेंशियल वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो उसके पूर्व के कंटिन्यूस स्टेप हैं उन स्टेप की पोटेंशियल वैल्यू को पहले हम फ्री एनर्जी फॉर्म डेल्टा जी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और उस डेल्टा जी वैल्यू को हम फिर
पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करके स्किप स्टेप के लिए इस प्रकार से पोटेंशियल वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही इस लेक्चर में। ओके, थैंक यू।